हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसवाई विनिसर में। देखिए, आज आप लोगों का ये नया लेक्चर है। समांतर श्रेणी में ही आपका तीसरा लेक्चर है, जिसमें आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार से आगे के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज के लेक्चर में बताएंगे आपको किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए आपको 3 पद दिए जाएँ समांतर श्रेणी में। मान लीजिए आपको दिया जाए ए, बी, सी और बोल दिया जाए समांतर श्रेणी में है। तो मान लीजिए आपसे ये बोल दिया जाए कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा। तो मान लीजिए आपसे जब भी बोला जाए तो आप क्या करेंगे, बीच वाले का दोगुना और आगे और पीछे वाले पद का योगफल के बराबर होता है, यानी 2b बराबर a प्लस सी। किस प्रकार से, मान लीजिए आपसे बोल दिया जाएगा 3, x प्लस 2, 5 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से करेंगे। आपसे क्या बोला गया, 3, x प्लस 2, 5 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको करनी है तुलना। देखिए a बराबर आपके पास कितना है, 3, ठीक है। सेकेंड पद क्या होता है b, और b आपके पास कितना है, b आपके पास है x प्लस 2, और c आपके पास कितना है, c कौन सा लास्ट, c कितना है 5। कंडीशन होती है यदि ए बी सी ए पी में है, यानी ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो होता है 2b बराबर a प्लस सी। यही कंडीशन इस सवाल में लगाएंगे। तो 2 गुणे यहाँ b का मान कितना है, x प्लस 2 बराबर यहाँ a का मान कितना है 3 प्लस c का मान कितना है 5। 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 5 3 8, यानी 2x बराबर 8, ये प्लस 4 इधर माइनस, यानी 2x बराबर 4 तो x बराबर 2। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी प्रकार से लगाए जाते हैं। देखिए अगला कंसेप्ट आपके पास क्या है, ये एक हो गया। दूसरा देखिए, मान लीजिए इससे पहले वाले लेक्चर में बताया योगफल, उसी के आगे आपसे बोल दिया है एस एन बराबर n/2 और a प्लस l। ये सूत्र भी लगता है। देखिए ए क्या है, ए आपके पास प्रथम पद है, और एल क्या है, ये आपके पास अंतिम पद है। ये आपके पास क्या है, अंतिम पद, ठीक है। एल मतलब लास्ट टर्म, यानी अंतिम पद। इस पर और इस पर आज के क्वेश्चन कराते हैं और इसी लेक्चर को यहीं पर करेंगे समाप्त। क्वेश्चनों को देखने के बाद इसके बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ऊंचाई और दूरी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। देखिए, तो दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास बोला गया है k का मान ज्ञात कीजिए यदि k प्लस 9, 2k माइनस 1, 2 के प्लस 7 समांतर श्रेणी में है। देखिए आप इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे c। यदि a b c समांतर श्रेणी में है तो कंडीशन क्या होती है, फटाफट बताइए। तो 2b बराबर a प्लस सी। तो 2 और b का मान कितना है, 2k माइनस 1 बराबर a का मान कितना है k प्लस 9 प्लस c का मान कितना है 2k प्लस 7। इतना लिखने के बाद गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, k और k कितना हो जाएगा, ये 2k प्लस k 3k प्लस 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से 4k, ये प्लस के 3k इधर माइनस के 3k हो जाएंगे, इधर 16 है, इधर -2, इधर लाएंगे +2। 4 से 3 को घटाए तो कितना बचेगा 1, यानी k, और 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो k बराबर कितना आया 18। ये आपका आंसर है। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, एक समांतर श्रेणी में a इतना दिया, l इतना और SN इतना दिया गया, तो n और d का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने एक फार्मूला बताया था, SN बराबर क्या होता है n/2, कोष्टक में होता है a प्लस l, यही बताया। तो SN आपको कितना दिया गया, SN आपको दिया गया 210, n आपको ज्ञात करना है /2, a कितना है आपके पास 8 प्लस l कितना है, l आपके पास 62। इतना लिखने के बाद इसमें करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 420। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 420, इधर बचेगा n, और इसमें से इसको जोड़ेंगे 68, 62 और 8 कितना हो जाएगा 70। 70 का इसमें भाग देंगे तो n बराबर कितना आएगा 420/70, यानी 7 से काटेंगे 6, यानी n बराबर कितना आया
6। सिंपल, आपने n बराबर निकाल लिया इतना 6। अब आपको क्या निकालना है, d। आपसे क्या बोलेगा, d। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से भी आप d निकाल, Tn मतलब Sn कितना लिख सकते हैं आप, 210। ये कितना है, a 8 है, प्लस n कितना है 6 और d, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 6 माइनस 1 गुणे डी। तो देखिए 210 बराबर 8 प्लस 5 इंटू डी, यानी हम बोल सकते हैं 210 माइनस 8 बराबर 5d। 8 को इधर माइनस कर दिया 5d, यानी 5d बराबर ये कितना हो जाएगा 202। ठीक है, तो d बराबर 202/5, ये आपका क्या है d। तो इस प्रकार से d निकालेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऊंचाई और दूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके बाद मिलते हैं अगले टॉपिक पर, ऊंचाई और दूरी।